हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आर्किला में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, साथ में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर की अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएगी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो वार्डरोब के शटर्स होते हैं, जो डोर होते हैं वार्डरोब का, ओके, जिसको हम पल्ला बोलते हैं, उसमें कौन से मटेरियल को यूज़ करना चाहिए। बिकॉज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है बेंडिंग की। जो डोर होता है, जो पल्ला होता है, वो बेंड कर जाता है कुछ टाइम बाद। ओके, सो कौन सा सही मटेरियल है जिसको हम यूज़ करें कि बेंडिंग का इशू ना आए। देखिए, जो एक्सपीरियंस कारपेंटर होते हैं ना, उनको पता होता है कि कौन सा राइट मटेरियल है, सही मटेरियल है जिसके यूज़ से बेंडिंग की इशू ख़त्म हो जाए, एंड वो ओनर को सजेस्ट भी कर देते हैं। लेकिन जो नए कारपेंटर हैं, जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता है, उनको पता नहीं होता है, एंड वो बोल देते हैं कि ये मटेरियल आप लाइए, इसी से हम पूरा प्रिपेयर कर देंगे। एंड अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनर इंजीनियर को हायर करते हैं लाइक मी, सो आपको कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि कभी भी जो इंटीरियर डिज़ाइनर होते हैं वो आपको करेक्ट मटेरियल आपको बताएंगे। ओके, सो वो कौन सा सही मटेरियल है जिसके यूज़ करने से बेंडिंग की जो इश्यू है वो ख़त्म हो जाए, उसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करें। ना एक बात तो हमें पता चल गया कि रॉन्ग मटेरियल को यूज़ करने से बेंडिंग की इशू आती है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कौन कौन से मटेरियल हमारे पास अवेलेबल हैं, कॉमन मटेरियल जो जनरली यूज़ किए जाते हैं पल्ले को बनाने के लिए। पहला है प्लाई, दूसरा है HDHMR एंड तीसरा है ब्लॉक बोर्ड। नाउ, क्या हम प्लाई को यूज़ करें तो बेंडिंग की इशू आएगा? बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज जो प्लाई होता है ना, वो लेयर्स के फॉर्म में प्रिपेयर होता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। ठीक है, सो अगर वो लेयर्स के फॉर्म में बनाया जाएगा, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप लीजिए बुक या कॉपी। जैसे बुक में जो पेजेस होते हैं ना, मान लीजिए आपका जो बुक है वो क्या है? प्लाई है। जैसे प्लाई में लेयर्स होते हैं, वैसे बुक में भी लेयर्स होगा। अगर हम विड्थ को कम कर दें, तो ये थोड़ा टेक्निकल है, अगर हम विड्थ को कम कर दें एंड लेंथ को बढ़ा दें, तो होगा क्या कि जो अगर लेंथ ज़्यादा रहेगा, विड्थ कम रहेगा ना, सो वो क्या होगा, जिधर लेंथ ज़्यादा है, ठीक है, जिधर एरिया ज़्यादा है, वो क्या होगा, वहीं से बेंड होना शुरू हो जाएगा। सेंटर से क्या होगा, वो बेंड होना शुरू होगा। प्लाई कभी भी जो है वो स्टार्टिंग से बेंड नहीं होता है, स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है, सेंटर में होते हुए बेंड होके फिर लास्ट में, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं। सो कुछ इस तरह का शेप बन जाता है। ठीक है, सो जो पल्ला होता है उसका हाइट कितना होता है? 7 फीट, 6.5 फीट का होता है। एंड जो विड्थ होता है वो कितना होता है? विड्थ 1.5 फीट या उससे कम होता है। सो मैं उस पल्ले की बात कर रहा हूँ जो ओपन होता है, स्लाइडिंग वाले की नहीं बात कर रहा हूँ। जो वार्डरोब आप बनवाते हैं, 2 तरह के वार्डरोब बनते हैं, स्लाइडिंग एंड पल्ले वाला। ठीक है, जो शटरिंग फॉर्म में बनता है, तो उसमें क्या होता है कि 2 पल्ले होते हैं। तो अगर मान लीजिए 3 फीट का आपका वार्डरोब विड्थ है, सो वो 1.5 फीट का पल्ला बनेगा। सो 1.5 फीट और हाइट कितनी है उसकी? 7 फीट। तो अगर 7 फीट हाइट है तो इसीलिए क्या होता है कि प्लाई बेंड कर जाता है। अगर यहीं पे विड्थ बढ़ा देना तो बेंडिंग के चांसेस कम होते हैं। एंड आपने ये चीज़ देखा होगा कि जब आप वेंडर के पास प्लाई परचेस करने जाते हैं ना, तो कभी आप ध्यान देखिएगा, जहाँ पे प्लाई रखा होता है ना, प्लाई को भी खड़े करके नहीं रखा जाता, लेटा के रखा जाता है। उसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा जाता है, वर्टिकल पोजीशन में नहीं रखा जाता है। उसका सबसे मेन यही रीज़न है, क्योंकि विड्थ कम और अगर लेंथ ज़्यादा है, सो बेंडिंग प्लाई में आनी ही आनी है। ओके, नाउ सो ये रीज़न था मेन, जो मैंने टेक्निकल अभी डिस्कस किया है। इस वजह से जो प्लाई होता है उसको वार्डरोब में कि पल्ले में जल्दी यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आप उसमें माइका इनर एंड आउटर साइड बहुत अच्छे से लगाते हैं, सो बेंडिंग की इशू बहुत कम हो जाती है, लेकिन फिर भी बेंड होने के चांस रहते हैं। अगर लोकल प्लाई है तो ऑब्वियसली बेंड होगा ही होगा, फिर वो चांसेस बढ़ जाते हैं। वो डिपेंड करता है कारपेंटर के ऊपर भी। सो कोशिश करिए प्लाई से आप जो वार्डरोब के पल्ले हैं उसको ना बनवाएं, बिकॉज ऑफ इट्स बेंडिंग एंड जो लेंथ इशू है उस वजह से। दूसरा HDHMR। क्या HDHMR को यूज़ करें तो क्या बेंडिंग इशू कम होगा? यस, बेंडिंग का इशू कम होगा, लेकिन जाएगा नहीं, क्योंकि मैंने खुद HDHMR को यूज़ करवाया है, उसमें बेंडिंग का इशू हुआ है। अगर 10 पल्ले बने हैं तो उसमें 1 से 2 पल्ले में बेंडिंग का इशू आया है।
एंड ओनर देन कंप्लेन करता है भाई इसको चेंज करिए। ओके, सो HDHMR इज ऑल्सो नॉट द राइट मटेरियल टू मेक द शटर ऑफ द और डोर ऑफ द वार्डरोब। ओके, सो इसको भी अवॉइड करिए। अब HDHMR किससे बनता है? HDHMR लेयर के फॉर्म में नहीं होता है। जो वुड फाइबर्स होते हैं, चिप्स होती हैं, बहुत ही टाइनी होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, उसके कॉम्बिनेशन से इसको प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो HDHMR में भी क्या है ना, बेंडिंग का इशू आता है, ठीक है। अब HDHMR को भी नहीं यूज़ किया। सो नाउ अगर अब हम ब्लॉक बोर्ड यूज़ करते हैं तो क्या बेंडिंग का इशू खत्म हो जाएगा? यस, ब्लॉक बोर्ड अगर आप गुड क्वालिटी का ब्लॉक बोर्ड यूज़ करते हैं तो जो बेंडिंग का इशू वो ख़त्म हो जाता है। एंड ब्लॉक बोर्ड को ही यूज़ करना चाहिए पल्लों में, ठीक है। जो शटर्स होते हैं, जो डोर होती हैं वार्डरोब की, चाहे वो स्लाइडिंग हो चाहे आपका ओपन वाला हो, ठीक है, शटरिंग टाइप का हो, दोनों में ही ब्लॉक बोर्ड का यूज़ करेंगे। तो जो बेंडिंग की इशू है वो 95-98% ख़त्म हो जाता है। इसीलिए ज़्यादातर ब्लॉक बोर्ड को सजेस्ट किया जाता है पल्लों में। ओके, क्यों? अगर आप ब्लॉक बोर्ड के क्रॉस सेक्शन को देखेंगे ना, तो ये लेयर के फॉर्म में पहली बात नहीं बनता है। इसमें ब्लॉक्स होती हैं, होता ये भी बोर्ड है लेकिन इसमें ब्लॉक्स होती हैं छोटी छोटी। आप देखेंगे छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, इनका लेंथ जो है वो अक्रॉस होता है, 8 फीट तक का होता है ये, ठीक है। ऐसे ये एक के साथ एक ऐसे बगल में रख कर फिर उसके अंदर पाउडर विद ग्लू फिल किया जाता है। वुड फाइबर्स होता है, उसको पाउडर के फॉर्म होता है, उसको ग्लू के साथ फिल किया जाता है, देन कंप्रेस करके अंडर हाई टेम्परेचर प्रेशर इस ब्लॉक बोर्ड को प्रिपेयर किया जाता है। सो इससे क्या होता है, इसकी जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो अक्रॉस द लेंथ होता है ना, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। सो इसको विड्थ से मतलब नहीं है, इसका जो लेंथ होता है ना, ये उसमें बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। जिस अक्रॉस द लेंथ, जिस अगर आप क्रॉस सेक्शन को देखेंगे ना, तो जो ब्लॉक्स के जो इसका कट सेक्शन दिख रहा है, अगर इसी सेक्शन में इसी के अलाइन कट करके इसको लगाएंगे सो बेंडिंग का इशू आएगा नहीं, क्योंकि इसमें ब्लॉक जो है वर्टिकल्स होती हैं, हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स नहीं होती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मटेरियल है, ठीक है। इसमें इसकी सबसे खास बात यही है कि जब फॉर एग्जांपल ये आपका बोर्ड है, ठीक है, एंड अगर इसके हम अप एंड डाउन से इसमें फोर्स लगाएंगे तो इसमें बेंडिंग आएगी नहीं। ओके, सो ट्रांसवर्स लोड के लिए बहुत ही अच्छा है, ओके, अच्छा होता है एंड बहुत ही अच्छे से वियर करता है। सो ब्लॉक बोर्ड इज़ अ करेक्ट मटेरियल टू यूज़ इन दी wardrobe shutters or we can say door, and even in sliding आप ब्लॉक बोर्ड को यूज़ करें। सो प्लाईवुड एंड HDHMR को स्ट्रक्चर के लिए यूज़ करें। आई वुड से जो प्लाईवुड है वो या HDHMR उसको स्ट्रक्चर के लिए आप यूज़ करें, बट शटर के लिए, स्लाइडिंग के लिए आप ब्लॉक बोर्ड को यूज़ करें। सो ब्लॉक बोर्ड इज़ अ वेरी गुड मटेरियल, वेरी गुड ऑप्शन, जिसकी वजह से जो आपका जो बेंडिंग का इशू है वो ख़त्म हो जाएगा। मैं चाहता तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता कि ब्लॉक बोर्ड को आप यूज़ कर लो, अब वो करेक्ट मटेरियल है, सो बेंडिंग का इशू ख़त्म हो जाएगा। बट मैंने अदर 2 मटेरियल्स को भी डिस्कस किया जिससे आपको पता हो कि क्यों इसको यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। बिकॉज जनरली ब्लॉक बोर्ड्स को लोग, जिनको पता है, जिन कारपेंटर को पता है वही सजेशन देते हैं, या अगर आपने इंजीनियर, इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर किया हुआ है सो वो आपको करेक्ट सजेशन देंगे। अदरवाइज़ अगर आप अपने खुद से काम करा रहे हैं सो नहीं पूछते हैं किसी से, सो आपको इवन वेंडर भी बोलेगा कि प्लाईवुड से या बनवा दीजिए, ठीक है, या HDHMR से बनवा दीजिए। नाउ अब आपको पता चल गया है कि करेक्ट मटेरियल क्या है, दैट इज़ ब्लॉक बोर्ड, जिससे आप जो वार्डरोब का शटर है या जब स्लाइडिंग वार्डरोब है उसका जो शटर है उसको आप इस मटेरियल से बनवा सकते हैं, बेंडिंग का इशू नहीं आएगा। और अगर आपसे कोई पूछता भी है तो आप उसको भी करेक्टली गाइड कर सकते हैं। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। इफ़ यस देन गिव थम्स अप एंड वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। अगर आपको प्लाईवुड से रिलेटेड या अदर वुड मटेरियल से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आई बटन पे क्लिक करके प्लेलिस्ट पे आप जा सकते हैं, एंड मैंने अलग अलग टॉपिक्स पे, जैसे प्लाईवुड हो गया, HDHMR हो गया, MDF हो गया, कंपैरिजन वीडियो है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन प्लाईवुड, HDHMR, MDF वर्सेस SDF, सभी के बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई बैक करूँगा। सो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नया थॉट के साथ, तब तक के लिए
नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।